एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली और रुखसाना चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना पसंदीदा चैनल मॉरल टून्स पर कार्टून देखने में लगे हुए थे। अचानक शेख चिल्ली रुखसाना से बोलता है, रुखसाना, बहुत दिन हो गए तू सारा दिन कार्टून ही देखती रहती है। जरा न्यूज़ चैनल तो लगा, जरा देखे तो क्या हो रहा है आजकल भारत में। कब तक न्यूज़ चैनल लगाइयो? लो शेख जी, अभी बदलती हूँ। ये लीजिए, देख लीजिए न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल कब तक में। सनी देओल की गदर 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने नया इतिहास बनाया है। 14 दिनों में ही इस फिल्म ने जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 419.10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, वहीं दूसरे हफ्ते की कमाई के मामले में इसने शाहरुख खान की पठान को पटखनी दे दी है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का दर्शकों को 22 साल से इंतजार था और जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो क्रेज देखने लायक था। गदर 2 का बजट महज 18 करोड़ रुपए है। ये फिल्म 14 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। कब तक की रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने अपने दूसरे हफ्ते में 134.47 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 284.63 करोड़ रुपए कमाए थे। इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा क्या शेख जी, आप भी ना, बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। जब मैं कवारी थी ना तब देखी थी मैंने गदर 1, जब ये आई थी पहले। जब से शादी हुई है एक भी फिल्म नहीं दिखाई आपने, जबकि फरजाना तो देख भी आई है गदर 2। मुझे नहीं पता, मुझे तो देखनी है गदर 2। कल ही दिखा के लाओ, मुझे दिखा के लेकर आओ गदर 2। अरे रुखसाना, नाराज क्यों हो रही है? तूने पहले मुझे बताया ही नहीं कि गदर 2 भी आ गई है। मैं तो खुद सन्नी पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। गदर 1 भी मैंने कम से कम 3 या 3.5 बार देखी होगी। कल हम जाएंगे गदर 2 देखने के लिए। सुबह सुबह तैयार हो जाइए बस तू। और फिर क्या था, अगले दिन शेख चिल्ली रुखसाना को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया, रुखसाना की फरमाइश पर फिल्म दिखाने के लिए। और रुखसाना भी बहुत खुश थी क्योंकि आज वो शेख चिल्ली के साथ गदर 2 देखने के लिए जा रही थी। तभी वो सिनेमा हॉल पहुंचकर टिकट लेने लगते हैं। भाईजान 2 टिकट दे दो, सबसे आगे वाली लाइन की देना, चाहे टिकट कितनी भी महंगी हो। हमेशा मैं सबसे आगे वाली लाइन में बैठता हूँ। गदर 1 भी मैंने ना बहुत बार देखी थी, वो भी आगे वाली लाइन में बैठकर। पैसे जितने मर्जी लग जाए पर ये वाली भी देखूंगा। सबसे आगे वाली सीट देना। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। वाह शेख जी, मजा आ गया गदर 2 देख के। सनी देओल ने तो कितनी बड़ी एक्टिंग की है इसमें, मजा आ गया देख के। पागल हो गई है रुखसाना? सन्नी पाजी बोल। सन्नी देओल बोल रही है। सन्नी पाजी है अपने सन्नी पाजी। देखा इन्होंने पाकिस्तानियों के कैसे छक्के छुड़ाए, मजा आ गया। शेख जी, गदर 1 में भी तो इनके बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग थे, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अरे वो डायलॉग तो मेरा सबसे पसंदीदा डायलॉग है। अरे क्या डायलॉग बोला था सन्नी पाजी ने? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। रुखसाना और शेख चिल्ली पूरे रास्ते भर गदर 1 और गदर 2 के डायलॉगों को बोलते हुए, पूरे रास्ते मजा लेते हुए, सनी पाजी की बातें करते हुए चले जा रहे हैं। अगर सनी पाजी को रुखसाना सनी देओल बोलती तो शेख चिल्ली डांट भी देता है उसे। सनी देओल मत बोल, सनी पाजी बोल। और उस रात शेख चिल्ली गदर 1 और गदर 2 के बारे में सोचते हुए सो जाता है और पूरी रात ये दोनों फिल्में उसके सपने में गदर मचाती रहती हैं। और सनी देओल के इन दोनों फिल्मों में बोले गए डायलॉग
उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेख जी, शेख जी, शेख जी, शेख जी, क्या हुआ आपको शेख जी? सोते हुए क्या हो गया शेख जी आपको? शेख जी, शेख जी, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? वो डरावना सपना था क्या शेख जी? अरे 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 कुछ नहीं हुआ रुखसाना, कुछ नहीं हुआ। वो ना सन्नी भाई याद आ गए थे सपने में मुझे, और सारी गदर फिल्में ना गदर मचा रही थी मेरे सपनों में, और सन्नी भाजी के डायलॉग। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मैंने उठ गया था, उठ गया। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जा जा जा, तू सो जा, सो जा, सो जा, कुछ नहीं हुआ। और रुखसाना ये अच्छे से जानती थी शेख चिल्ली को सपने देखने की आदत है। तभी गदर 2 के डायलॉग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तभी वो सोने के लिए चल देती है और शेख चिल्ली भी फिल्मों को सोचते सोचते फिर से सो जाता है। जैसे तैसे रात बीत जाती है। रोज की तरह शेख चिल्ली और रुखसाना न्यूज चैनल देखते देखते चाय पी रहे होते हैं, लेकिन शेख चिल्ली के दिमाग से गदर 2 और सनी पाजी के डायलॉग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहां तक कि शेख चिल्ली ये सोचने लगा कि एक बार मैं गदर 2 और ही देखाऊं। तभी अचानक न्यूज चैनल पर एक न्यूज आती है। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल कब तक में। अभी अभी हमारे संवाददाता की कश्मीर से खबर आई है कि अमरनाथ पर जा रहे हमारे 2 भारतीयों को पाकिस्तान सेना द्वारा किडनैप कर लिया है, पर अभी तक पाकिस्तानी सेना इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है। पर हमारे गुप्त एजेंसियों का दावा है कि यह काम पाकिस्तानी सेना का ही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इन बंधकों को बंधक बनाकर अपने कुछ उग्रवादियों को छुड़वाने की शर्त भारतीय सरकार से रखेगी। अभी इस विषय पर भारतीय तथा पाकिस्तान की सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। भारत को कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पर आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पहले भी इस तरीके की हरकतें बहुत बार कर चुका है, और भारतीय सेना भी इस ऑपरेशन को करने की तैयारी में पूरी तरीके से लगी हुई है, और कैसे ना कैसे करके उन बंधकों को छुड़ाकर जरूर ले ही आएगी। तो इसी तरीके की और भी खबर देखने के लिए हमारे चैनल कब तक पर बने रहिए। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये खबर सुनते ही शेख चिल्ली ये सोचने लगा कि जैसे गदर 2 में सनी पाजी पाकिस्तान गए, वैसे ही मैं भी फौज में भर्ती होकर पाकिस्तान में जाऊंगा, और पाकिस्तानी आर्मी ने जो भारतीय बंदी बना रखे हैं उनको एक एक करके छुड़ा के लाऊंगा, एक एक को छुड़ा के लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। फौज में भर्ती होना पड़े और गोलियां चलानी पड़े, कितनी भी गोलियां चलानी पड़ेंगी, लेकिन मैं एक एक को छुड़ा कर ही आऊंगा। सनी पाजी की तरह मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा। सन्नी भाजी तो फिल्म में बिजी होंगे गदर में, मैं उनकी जगह मैं जाऊंगा, और जो भी भारतीय बंधक पाकिस्तानियों ने अपनी जेल में बंद कर रखे हैं उनको सन्नी भाजी की तरह मैं भी छुड़ा कर लाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं, अगर मैं उनको छुड़ा कर ना लाऊं मैं जाऊंगा पाकिस्तान। सन्नी भाजी की तरह मैं भी जाऊंगा पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? फिर सपना देख लिया क्या? फिर सनी पाजी याद आ गई क्या आपको? गदर फिल्म क्या देख ली? गदर फिल्म क्या देख ली आपने? फिर से पागल हो गई क्या आपको? सनी पाजी फिर याद आ गई क्या?
रुखसाना, मैं जाऊंगा पाकिस्तान, और उन्होंने जो भारतीयों को बंधक बनाया है सन्नी पाजी की तरह, मैं भी उनको छुड़ा कर लाऊंगा। हो सकता है सन्नी पाजी बिजी हो किसी और फिल्म में, इसलिए उनकी जगह पाकिस्तान मैं जाऊंगा और इन बंधकों को छुड़ा के लाऊंगा। पागल हो गई हो क्या? कौन जा सकता है ऐसे पाकिस्तान? पाकिस्तान जा सकते हो क्या? मिलिट्री का काम है बंधकों को छुड़ाना। आप कैसे छुड़ा सकते हो उनको? पता है कितने खतरनाक होते हैं पाकिस्तान वाले, आपको क्या पता? हट जा रुखसाना, हट जा मेरे रास्ते से। अब मुझे पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई सरहद, कोई सीमा मुझे रोक नहीं सकती। पाकिस्तान जाऊंगा और सन्नी पाजी की तरह बंधकों को छुड़ा कर लाएगा ये शेख चिल्ली। और फिर क्या था, शेख चिल्ली ठहरा शेख चिल्ली। चल दिया मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, ताकि पाकिस्तानी मिलिट्री से भारतीय बंधकों को छुड़ा के ला सके। और इधर रुखसाना भी अफसोस करने लगी कि क्यों मैं शेख चिल्ली को गदर 2 दिखाने ले गई और खामखा मैंने अपने गले मुसीबत डाल ली। और उधर शेख चिल्ली आर्मी ऑफिस पहुंचा और आर्मी ऑफिसर के सामने पहुंचकर बोला कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, देश की सेवा करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। फौज में भर्ती होकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने हैं। जय हिंद जनाब, मैं मिलिट्री में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहला मेरा मिशन ये होगा कि जो बंधक बनाए हैं पाकिस्तानी सैनिकों ने, उनको मैं वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़े, मैं उनको वापस लाऊंगा। देखो शेख चिल्ली, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं और हम इस बात की सराहना करते हैं कि तुम भारत की सेवा करना चाहते हो। पर शेख चिल्ली, इस तरह से कोई भी मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इसलिए सुनो शेख चिल्ली, हम तुम्हें मिलिट्री में भर्ती नहीं कर सकते। पर जनाब, जो मैंने संकल्प लिया है कि मैं भारत की सेवा करूंगा और उन बंधकों को छुड़ा कर लाऊंगा, फिर मैं उसको कैसे अंजाम दे पाऊंगा? अगर आपने मुझे मिलिट्री में भर्ती नहीं किया तो मैं अपने आप ही पाकिस्तान चला जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे फिर अपनी जान से भी हाथ क्यों ना गंवाना पड़े। मैं जो वादा करता हूं उसे निभाता हूं, इसलिए मुझे आप भर्ती जरूर करें। देखो शेख चिल्ली, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हुए ऑफिशियली तो नहीं, पर अपनी तरफ से तुम्हें पाकिस्तान की धरती पर उतार सकता हूँ। पर अगर तुम वहां पकड़े जाते हो या वहां कुछ होता है तो हम तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये हमारा आदमी नहीं है। ये सब तुम्हारी किस्मत है कि तुम वहां से कैसे बचते हो। अगर ये मंजूर है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। जी जनाब, मुझे मंजूर है, पर मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा और उन बंधकों को छुड़ाकर अवश्य लेकर आऊंगा। वहां अगर मैं पकड़ा भी जाता हूं तो मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि मेरा कोई ताल्लुक भारत सरकार या भारतीय सेना से है। बस आप इतना अवश्य कर दें जो आपने कहा है कि मुझे उस जगह के आसपास पहुंचा दीजिए जहां आपको लगता है कि हमारे बंधक बंद हैं। तो ठीक है शेख चिल्ली, तुम तैयारी करो। मैं अपने पायलट से कहता हूँ कि तुम्हें पैराशूट के जरिए पाकिस्तान की धरती पर उतार दे। उसके आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। ओके जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद शेख चिल्ली, बेस्ट ऑफ लक। और MiG-29 भारतीय वायुसेना के विमान से शेख चिल्ली को पाकिस्तान की ओर रवाना कर दिया गया। पैराशूट से शेख चिल्ली को उतार दिया गया। शेख चिल्ली बादलों के बीच से गुजरता हुआ पाकिस्तानी धरती की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे पाकिस्तान के एक जंगल में उसने लैंड किया। और उधर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस कैंप में सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे, जहां भारतीय बंधकों को बंदी बनाया हुआ था। चल शेख चिल्ली, चल धीरे धीरे, अगर इन्होंने देख लिया तो गोली जरूर मारेंगे, पर तू धीरे धीरे चल। भाईजान, मुझे कोई आहट से सुनाई दे रही है। आपको सुनाई दे रही है क्या? लगता है कहीं भारतीय सेना ने हमला तो नहीं कर दिया।
अबे शेर खान, तू खाम खाई घबरा रहा। मैंने तुझे मना किया था कि गदर 2 मत देख, पर देख आया ना तू, तभी तुझे सन्नी पाजी का डर सता रहा है। अरे सन्नी पाजी फिल्मों में आते हैं, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। गोली नहीं मार दूंगा मैं इसको। अबे बड़े खतरनाक से लग रहे हैं। इनके हाथ में तो बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और मेरे पास तो एक चक्कू भी नहीं है। अरे सन्नी पाजी के चक्कर में कहाँ फंस गया शेख चिल्ली। मैंने सुना है कि अगर गोली लग जाए ना यार तो दर्द बहुत तेज़ से होता है। अरे यार सन्नी पाजी ने फंसा दिया। चल आ गया हूँ तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो गोली खाओ या फिर भारतीयों को वापस लेके जाओ। चल फिर शेख चिल्ली, धीरे धीरे चल, कहीं देख ना ले। धीरे चल टैंक के पीछे से। हाँ बस मुझे लग रहा निकल गया। अरे बस हो गया बस पहुंच गया शेख चिल्ली। चल पहुंच गया। और अंदर भारतीय बंधक जेल के अंदर बैठे हुए ये सोच रहे थे कि अब होगा क्या, कैसे हम यहाँ से आज़ाद होंगे, कौन हमें छुड़ाने आएगा, भारत सरकार हमें कैसे बचाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, यही विचार में लगे हुए थे। तभी अचानक शेख चिल्ली आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। शेख चिल्ली को देखने के बाद इन बंधकों को राहत मिलती है। इन्हें लगता है कि कोई ना कोई इनको बचाने के लिए आ गया है और अब वो शायद रिहा होने वाले हैं। पर थोड़ी देर में ये खुशी गायब हो जाती है क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक शेख चिल्ली को देख लेते हैं और बोलते हैं, हेड्स अप, हाथ ऊपर कर लो। अगर हिलने की कोशिश करी तो गोली से उड़ा दूंगा। चुपचाप खड़े रहो, कोई तरस नहीं खाएंगे हम तुम पे। तुम इन बंधकों को छुड़ाने के लिए आए हो, खुद जाल में फंस गए हो। मोहम्मद खान की नजर से कोई बच नहीं सका है आज तक। तुम कैसे बच सकते हो? क्या सोच के आए थे? हम पाकिस्तानी सैनिकों के आंखों में धूल झोंक के इन बंधकों को छुड़ा के ले जाओगे? चलो तुम भी अंदर। और पाकिस्तानी सैनिक शेख चिल्ली को जेल में डाल देते हैं। शेख चिल्ली जेल में बैठे बैठे ये सोचने लगता है कि अब करे तो करे क्या, कैसे इन बंधकों को आजाद कराए। अबे क्या सोच के आया था कि मेरी आंखों में धूल झोंक देगा? अबे बेटे, फिर खां की आंख में तो चिड़िया भी धूल नहीं झोंक सकती। तू तो एक बंदा है? आया वहाँ से कि हिंदुस्तानियों को छुड़ा के ले जाऊंगा। अब 2 की जगह 3 हो गए। अब हिंदुस्तानी सरकार को पैरों के बल घुटने के बल बैठाने का सही मौका आ गया। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 हिंदुस्तानी। और शेख चिल्ली बैठे बैठे जेल में सोचने लगता है कि कैसे इन पाकिस्तानी सैनिकों को बेवकूफ़ बनाया जाए और मन ही मन में तरकीबें सोचने लगता है कि ऐसे करूँगा कि ऐसे करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो पाकिस्तानी सैनिकों के पास पहुंचकर उनसे कहता है, और मोहम्मद खान भाईजान क्या हाल चाल है? चुपचाप बैठ जा। अगर अंदर आ गया ना तो इतना बजाऊंगा कि तेरी 7 पुश्ते तक ना पाकिस्तान में आने से घबराएंगी। बहुत खतरनाक हूँ। अरे भाईजान, आप तो नाराज हो गए। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि तनख्वाह वनख्वाह तो टाइम पर मिल रही है ना, आखिर पाकिस्तान की सरकारी नौकरी पर जो हो। हाँ? अरे मत पूछो भाई, बड़े बुरे हाल हैं भाई। कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी कभी तो 6 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। अरे ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर खर्चा वर्चा कैसे चलता है? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से देते हो? अरे क्या बताएं बड़े भाई, कभी इससे पकड़ो कभी उससे पकड़ो, तब जाके गुजारा चल पाता है। बड़ा बुरा हाल है भाई। तो भाई तुम्हारे पाकिस्तान में मिलिट्री के स्कूल नहीं है क्या? हमारे भारत में तो मिलिट्री के स्कूल हैं जहाँ सारे मिलिट्री वाले आर्मी वालों के बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। हैं? भारत में ऐसा होता है क्या? अरे
तुम्हें पता नहीं है क्या? भारत में तो जो भी आर्मी में भर्ती होता है हर चीज उसको फ्री में मिलती है और बहुत सी चीजें जो हैं उन पर उनको डिस्काउंट भी मिलता है। अरे अरे ऐसा, अरे भाई ऐसा हमारे पाकिस्तान में तो होता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में इस टाइम आटा क्या भाव है भाई? अरे मत पूछो भाईजान, इस वक्त तो आटा 200 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। और अरे हमारे भारत में ना आटा तुम्हें 25 रुपए किलो तक भी मिल जाता है। अरे यहाँ बहुत बुरे हाल है पाकिस्तान में। तो सुनो मोहम्मद खान भाई, मेरी तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है। मेरी भारत में बहुत ऊंचे लोगों से जान पहचान है, तो तुम्हारे लिए ऑफर ये है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भारत में जा सकते हो। अपने दोनों साथियों को भी बेशक अपने साथ ले जाओ। मैं वहाँ पर तुम्हारी सरकारी नौकरी भारत की आर्मी में लगवा सकता हूँ और फिर तुम्हें सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो मैंने तुम्हें अभी बताई हैं। क्या है, ऐसा हो सकता है? अगर मैं तुम्हारे साथ भारत चलूं तो क्या तुम वहाँ सरकारी नौकरी दिलवा सकते हो? अरे हाँ भाईजान, मैं कह तो रहा हूँ। अरे बस आप इतना करो कि खुद चलो, अपने साथ जितने भी तुम्हारे सैनिक हैं उनको साथ ले चलो, और ये जो तुमने 2 बंधक हमारे बना रखे हैं इनको साथ ले जाओ। तो मेरे साथ चलो, ऐश करोगे, बाद में अपने बच्चों को भी साथ वहाँ ले जाना और फिर मजे से रहना। ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैं पहले इनको भी मना लेता हूँ। चलो तुम भी चलो यार, हैं आराम से जिंदगी कटेगी। तुम तो हाँ तो चलो, तुम भी चलो हाँ ठीक है भाईजान, मैं इन दोनों को तो मना लिया, अब मैं बाहर वालों को भी बना के आता हूँ। फिर क्या है, फिर देखो आराम से इन सब के साथ हम चलेंगे और हम वहीं तो नौकरी भी लगवा दोगे आप, हैं। और मैं इन सबको भी बाहर वालों को अंदर वालों को लेके चलता हूँ, फिर साथ चलेंगे। और इस तरह शेख चिल्ली का ये प्रस्ताव पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में आग की तरह फैल गया और सारे सैनिक इस बात से खुश हो गए कि चलो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में चलते हैं और वहाँ जाकर हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और फौज की नौकरी भी मिल जाएगी। हमारे बच्चे आराम से पढ़ लेंगे, हमें राशन जो है वो फ्री में भी मिल सकता है और कंसेशन के साथ भी मिल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ राशन तो फ्री में मिलता है और हम आराम से सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर क्या था, शेख चिल्ली ने भारतीय बंधकों को तो आज़ाद कराया, साथ में पाकिस्तानी सैनिकों को भी अपने साथ हिंदुस्तान लेके चल दिया। इस तरीके से जैसे गदर 2 में सैनिक पाजी ने किया है ना, वैसे ही इस शेख चिल्ली ने भी उन्हीं की तरह कमाल कर दिया।